अगर आपके बाल बहुत पतले या जड़ से निकल रहे हैं, गंजापन सा दिखाई दे रहा है, हेयर लाइन आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर न्यू हेयर नहीं आ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो सारी प्रॉब्लम्स इस मैजिकल ऑयल से दूर हो जाएगी। आप इसे पहली बार लगाएंगे तो पहली एप्लीकेशन में ही फ़र्क दिख जाएगा आपको, इसकी तो गारंटी है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज ये मैजिकल ऑयल बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर ये वीडियो फुल वॉच करके आप इसी तरह इसको बनाएंगे तो ये आपको फ़ायदा ना करे, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंटरनल इशू नहीं है आपको तो ज़रूर फ़ायदा करेगा ये। और तो आज की ये रेमेडी बहुत मैजिकल होने वाली है आपके लिए, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी ये कि आप इसे जब बनाएंगे और लगाएंगे तो खुद आपको असर दिखेगा इसका। एक तरह से आप इसको मोस्ट पावरफुल रेमेडी बोल सकते हैं या ऑयल बोल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम अनियन ले लेंगे, ये पेस्ट मैंने किया है। और इसके लिए हम आंवले को ले लिया है मैंने, 5-6 आंवला लिया है, उसको भी ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा, और अनियंस को भी ग्राइंड कर लिया है। ये 3 प्लेट में आपने देखा होगा। और रोज़मेरी लीव्स मैंने ले ली है, वो बाज़ार में आराम से मिल जाती है रोज़मेरी लीव्स, सूखी वाली ड्राई वाली, वो रख लेंगे आप कम से कम 2-3 चम्मच, मतलब थोड़ा बड़ा वाला। और मस्टर्ड ऑयल हम चढ़ा देंगे, लोहे की कढ़ाई में हमें चढ़ाना है। और करी लीव्स ले लीजिएगा, उसको बहुत अच्छे से धुल के वॉश करके उसको सुखा लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा अच्छे से, और ऑयल चढ़ा दीजिएगा इस तरीके से। 2 कप मैंने कम से कम सरसों का तेल लिया है, आप नारियल का भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है और ये आप पर डिपेंड करता है। और इसके बाद मैंने प्याज इसमें डाल दी है, वो क्लिप थोड़ा सा मिस हो गई थी, तो प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया। दरदरा प्याज रखना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट महीन नहीं करना है। फिर हमें करी पत्ते डाल देना है इसमें, और सारे इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिया होगा कितना कितना लेना है, मेंशन किया हुआ है। और आपको पता ही है कि करी पत्ते कितने फ़ायदेमंद हैं हमारे बालों के लिए। और क्योंकि करी पत्ते में विटामिन सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है, जो कि बालों को काफ़ी मजबूत बनाता है और झड़ने से रोकता है। अब बारी आती है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कि आपके बालों के लिए आंवला में जो है विटामिन सी की काफ़ी मात्रा होती है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, बालों की जड़ों को मजबूत करती है, बालों को नेचुरली शाइन देती है, और आपके बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। जो बाल वाइट हो भी रहे हैं वो समय से पहले वो वाइट होने से रोकता है। तो अब हम इसमें रोज़मेरी भी डाल दिया मैंने, इसको पकाना है, और बिल्कुल हमें स्लो फ्लेम पे पकाना है इसको, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। और जितना सामान हमने लिया है सबको धीरे धीरे फिर डाल देना है। अब क्या कहते हैं, आंवला भी हम डाल देंगे, आंवले को भी इसी तरीके से इसमें पका लेंगे। प्याज मैंने पहले ही डाल दिया था, आंवला और करी लीव्स भी डाल दिया है। अब इसको ऐसे चलाते रहना है लगातार, और पकाते रहना है इसको स्लो फ्लेम पर। अब हम इसमें कलौंजी, मेथी, अलसी डाल देंगे, और सबकी मात्रा लिखी है कि कितना कितना हमें डालना है। कलौंजी 3 चम्मच ले लेंगे, मेथी हमें कम से कम 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, कोई बिल्कुल रेशियो फिक्स रेशियो नहीं है, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और सबको हमें डाल देना, अलसी को भी डाल देना, जो बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करती है। और इसको कम से कम 10-15 मिनट तक हमें स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। अब इसको हमें ऑयल को छान लेना है। अब एक बॉटल में, साफ़ बॉटल हमें रखनी है, इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग डाल देंगे। तो जैसे 2-3 लौंग डालना है, और ये दोनों ही चीज़ ऑयल को फ्रेश रखेगी, काली मिर्च और लौंग। तो पहले से हमें बॉटल में डाल देना है। बॉटल एकदम साफ़ होनी चाहिए और एकदम सूखी होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। और ये दोनों चीज़ धीरे धीरे इन्फ्यूज़ होगी और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छा करेगी स्कैल्प के आपके। और इसके बाद हम इसमें कैस्टर ऑयल डाल देंगे। कैस्टर ऑयल हमें डाल देना, ये बालों के लिए बहुत ही वरदान है, समझ लीजिए कैस्टर ऑयल। और ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, कम से कम 3-4 चम्मच आप कैस्टर ऑयल इसमें डाल दीजिएगा, 3 चम्मच तक कम से कम, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए आप कम ही डालिएगा, 2-3 चम्मच बहुत है। और डाल के मिला के और बॉटल में भर दीजिएगा, और इसमें ये आपका ऑयल एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये ऑयल ज़रूर बना कर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको कैसा लगा। और फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।
और आपको ये ऑयल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा ज़रूर।